सो हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उस पर हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिगिनर स्केटर हो तो आप इनलाइन स्केट पे किस तरह से स्केटिंग कर पाओगे आप। तो आज मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूँ, जिसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये प्रोसेस को अगर मैं भी फॉलो करूँ तो मैं भी चला सकता हूँ। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहना, स्किप मत करना वीडियो को, वीडियो पूरा देखना। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप पे। तो इनलाइन स्केट में सबसे जो पहले दिक्कत आती है वो खड़े होने की आती है। तो अगर आप नए हो तो आप इस तरह से खड़ा होने की कोशिश करते हो, दीवार के सहारे इस तरह से। इस तरह से खड़े होने की कोशिश करते हो आप, उसके बाद आप खड़े हो पाते हो आप, ठीक है। अगर आप सीख जाओगे तो आपको बहुत इजी तरीक़े से आप खड़े हो सकते हो, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे इजी, अगर आप इसे आप रेगुलर चला रहे हो, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके इजी होता है खड़ा होना। तो आप इस तरह से भी खड़े हो सकते हो, जो मैं फॉलो करता हूँ। आपको इस तरह से डाउन आना है नी के वेट पर, उसके बाद एक पाँव को इस तरह से रखना है आपको, ठीक है। फिर दूसरा धीरे धीरे बैलेंस के साथ ये आपको खड़ा होना है। तो पहला जो स्टेप हमारा होने वाला है उसमें आपको दीवार के सहारे 1 पाँव इस तरह से बार बार आपको उठाना है, उठाते रहना आपको, लेफ्ट राइट। ये आपको प्रैक्टिस करना है, रेगुलर बेस पे करना है, तभी आप जाकर फ्यूचर में अच्छा एक स्केटर बन सकते हो। अगर आप एक दिन चलाओगे फिर 3-4 दिन बाद नहीं चलाओगे तो फिर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ये रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आप कोशिश करिए कि थोड़ा हाथ छोड़ के फिर आपको इस तरह से धीरे करना पड़ेगा आपको। तो आप हाथ छोड़ के इस तरह से कर सकते हो, ऐसे धीरे आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, धीरे। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो धीरे प्रैक्टिस करने से ही आप इस तरह से कर पाओगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको लेकिन सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप स्केट करो तो उससे पहले जब आप उठोगे तो या तो चेयर पे बैठ के पहनना स्केट को, या तो इस तरह की कोई दीवार हो तो उस पर बैठ के उठना, तो ईजी रहेगा आपके लिए और वो सेफ ही रहेगा ज़्यादा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। तो देखिए मैं इस तरह से खड़ूँगा ये, लेकिन जब याद रखना आपको कि आपका बॉडी का जो पोस्चर है वो ऐसे नहीं होना चाहिए या पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए, ये पूरा बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। तो जब भी आप स्केट स्टार्ट करना तो ये पाँव सीधा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपको, क्योंकि इस तरह से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे की तरफ मूव नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पाँव को इस तरह से भी करना। देखिए ये भी, अब देखिए धीरे पुश करूँगा मैं, धीरे मैं बढ़ रहा हूँ, धीरे। हाँ दिख रहा। तो ये करना आपको धीरे, तब आप चल पाओगे सही तरीके से। इस तरह से आपको करना, ये पाँव भी करना, धीरे आपको करते रहना, धीरे। तो तीसरा स्टेप आपको जो होने वाला है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनका बॉडी पोस्चर इस तरह से रहता है, वो इस तरह से। तो आपको इस तरह से शोल्डर को डाउन करके नहीं चलाना है, ना ही आपको ये सिर्फ नी बैंड करके चलाना है। आपको इस तरह से नहीं, आपको वही चलाना है, नी और शोल्डर और ये नी दोनों एक साथ बैंड होना चाहिए ये, और उसके बाद धीरे चलाना आपको, इसे धीरे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब शेयर करें, एंड कुछ भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको जो बताया है स्टेप बाय स्टेप, आपको ये रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करना है।
क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे सही से स्केट। क्योंकि मैं खुद बिगिनर हूँ और मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ कि बिगिनर्स लेवल पे किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है स्केट सीखने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करोगे एवरीडे। तो धन्यवाद, आप सब अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।